राइट। एंड आई थिंक मेरे पास इसी में ऊपर होगा, मैं ट्रांसलेशन की एक रिवीजन मैं आपको दिखा देता हूँ। इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि इफ इट इज इन एक्स डायरेक्शन तो हम सिर्फ एक्स की जगह एक्स माइनस, अगर 2 यूनिट्स का तो एक्स माइनस 2 लिख देंगे, -2 यूनिट्स है तो एक्स प्लस 2 लिख देंगे। एंड इफ इट इज a translation द वाई डायरेक्शन देन वी ऐड दैट होल थिंग टू द होल फंक्शन। ठीक है, ये तो बेसिक ट्रांसलेशन हो गया। इन रिफ्लेक्शन इट इज स्लाइटली डिफरेंट। इसमें होता क्या है कि नाउ लेट्स से आई विल जस्ट राइट इट इन जनरल टर्म्स फर्स्ट, कि if you have a function y is equals to f of x, I remember when the last class was ending मैंने आप लोगों को ग्राफ से भी दिखाया था कि if I multiply now this f of x could be anything, right? तो f of x x square भी हो सकता है, and I would recommend everyone to use the website Desmos to understand the graphs। तो मैंने वहां पे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ बनाया था मैंने, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, एंड इफ इट इज अ रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, मैं पहले एक्स एक्सिस से स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है, इफ यू आर रिफ्लेक्टिंग इन द एक्स एक्सिस तो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज, बिल्कुल राइटिंग पता नहीं क्यों खराब हो रही है, नहीं नहीं बहुत खराब हो रही है, एज y इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स आफ्टर अ रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। ठीक है, it means in simple terms you will change the sign of the whole function। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, वो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन हो रही है। एंड सिमिलरली इफ देर इज अ रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, तो उस केस में इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। इन दैट केस y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x अगर है, इट विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज, बिल्कुल भी नहीं, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो सिर्फ x जो होगा टर्म उसमें नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रेच की बात कर रहे हो तो 1/2 वाला। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस नाउ। आई होप यू हैव नोटेड दिस ओवर हेयर। सही है, वेल यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एनीवेज। ये आपको बेसिक आइडिया अगर हो गया एक बार, देन इट सेज स्केच द ग्राफ ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स। अब ये जी ऑफ एक्स बना हुआ है, माइनस जी ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे आप लोग, आप हर पॉइंट को लोगे, ये 3 और 1 है, इसको माइनस जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है पहले ये बताओ। इट इज अ रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, खत्म, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ पे था तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पर था तो 1 2 3 तो ये 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 2 नीचे था तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। एंड दैट्स इट। सही है, मैंने कर्व क्यों बन जाता है ये, बट आई होप आइडिया हो गया, राइट एवरीवन। गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव एन आइडिया कि मैंने क्या करा है। वॉइस इज अ लिटिल लो, सारा कैन यू, एवरीवन क्विक क्वेश्चन, अनुज, सुमैया एंड उरूज, कैन यू पीपल हेयर मी क्लियरली? यस सर। नहीं आवाज क्लियर है, कम तो नहीं आ रही? अनुज आप भी बता दो, नहीं आप भी? यस सर। ओके, अच्छा, आइडिया हो गया। और जी ऑफ माइनस, हाँ सर, ये ग्राफ वाला फिर से समझा रहे हैं? हाँ देखो, बेसिकली सबसे पहले जियो ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है आपको, और इसमें पार्ट ए में कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ वाई इज माइनस जी ऑफ एक्स। माइनस जी ऑफ एक्स का मतलब मैंने अभी क्या बताया सुमैया, अगर आप नीचे देखो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है ना, अगर पीछे माइनस लग जाए पूरे फंक्शन पे, राइट? ठीक है, जी। इट मीन्स दैट यू विल जस्ट रिफ्लेक्ट ऑल द पॉइंट जैसे आप ओ लेवल में करती थी इन द एक्स एक्सिस। तो ये वाला जो पॉइंट है, जो 3 और 1 है, वो 3 और -1 हो जाएगा, है ना, राइट? और वन और वन ओके। है, 1 और -1 हो जाएगा। और ये कौन सा पॉइंट है, -2 और 3,
ये -2 और -3 हो जाएगा, -3 -2 -3 और +2 हो जाएगा। अब बस आपने सिर्फ और सिर्फ इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। समझ में आई इसमें अब आपको? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने पार्ट ए कर दिया है। आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू डू पार्ट बी एंड यू स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन 2। खुद ही से आप लोग स्टार्ट करो, ठीक है? Okay. When it says describe the transformation that maps the graph x square plus 7x minus 3 onto y is equals to minus x square minus 7x plus 3. I think this is, so the sign of the whole function has changed. It means it's a reflection in the x-axis, right? ये reflection in the x-axis है. Okay. X square minus 3x plus 4 था. It becomes x square plus 3x plus 4, which means कि only in place of x यहाँ पे minus लगा है, right? Because everything else is the same. तो it would be a reflection in the y-axis. Right? Now let's look at this. इसमें क्या हुआ हुआ है? साइन चेंज हुआ हुआ है अगेन एक्स एक्सेस, और इसमें जो है -1 प्लस हो गया है, +3x -2x² -x³ अगेन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, ठीक है? ओके, enough of reflections because it is quite simple. We should go on to stretch now. सर मैं पहले भी पढ़ा था, I'll just continue that. वो कर लो, right? Okay. Okay. So stretch, as the word suggests, obviously it means the graph is stretched. Now it could be in the x direction or the y direction, right? अगेन मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूं, y इज इक्वल्स टू, अगर f ऑफ x है एंड it becomes y is equals to a times f of x if I am multiplying by a factor over here like this, ठीक है? If I multiply my function by a certain number 2 3 4 5 6, मैं अब आप लोगों को rather than explaining और मेरी आप लोग वर्ड सुनो, I would like to demonstrate it, ठीक है? तो I will demonstrate it obviously using this Desmos thing. मैं आप लोग साथ शेयर कर रहा हूं अभी, ठीक है? तो okay, here it is. I hope my screen is clearly visible to all of you over here. Now let's start off with y is equals to, let's say with the very simple equation y is equals to x square, ठीक है? अब आप लोग ऑब्जर्व करते जाना हो क्या रहा है। y इज इक्वल्स टू, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? नाउ मैंने y इज इक्वल्स टू 3x² कर दिया। मैं अब इसको y इज इक्वल्स टू 4x² कर दिया। आ रही है। Okay, अस्सलाम वालेकुम उमर बेटा। We are starting off with stretch in the transformations thing. आप लोग Yes. आप लोग ये ऑब्जर्व करो कि ओरिजिनल जो फंक्शन था मेरा y इज इक्वल्स टू x², मैंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जब 2x² लिखा, दिस ब्लू फंक्शन आपको दिख रहा है, फिर मैंने 3x², फिर 4x²। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस आई वुड वांट यू टू लुक एट दीज वैल्यूज। सही है? देखो, इफ यू लुक एट दिस x वैल्यू, लेट्स से x जब 1 है, तो इफ यू लुक एट दिस, द y वैल्यू इज 1 इनिशियली। व्हेन आई लुक एट द ब्लू इक्वेशन, द y वैल्यू इज 2। x वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया हुआ, राइट? x वैल्यू जब 1 है तो y वैल्यू 2 हो गई। इन द ग्रीन फंक्शन द y वैल्यू इज नाउ 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिख रहा है आप लोगों को? सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज दैट व्हेन आई मल्टीप्लाई अ फंक्शन लाइक दिस, मतलब मल्टीप्लाई अ फंक्शन बाय एनी फैक्टर, और अब मैं आपको एक डिफरेंट इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस चीज को, कि लेट्स से इफ आई चेंज द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -4x + 3,
प्लस -2 कर देता हूँ, 1 कर दूं। ओके, ये इक्वेशन है, राइट। आई विल यूज द सेम इक्वेशन and write it as y is equals to 2 times x minus 4x minus 1. What you can observe is कि ये y डायरेक्शन में स्ट्रेच हो गया है। अब आप एक चीज पे गौर करना कि लेट्स से दिस पॉइंट वाज हाउ मच, ये 5 है, राइट, एंड दिस पॉइंट इज हाउ मच, 10। क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऑल द y वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाय 2। सो व्हेन आई मल्टीप्लाई a function by any value, मतलब any real number, तो we say it is a stretch in the y direction, right? For the same x value, initially I had this point which is 2 and 5 over here, -5, multiply by 2 करा, ये 2 और -10 हो गया। So when I multiply by a certain number, अब मैं यहाँ पे आके लिखूंगा, I hope you will understand it better now. It means it's a stretch in the y direction of scale factor a। अब ये 8 2 होगा तो 2 हो सकता है, 3 4 5 6, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। मैंने आपको ग्राफिकली भी दिखा दिया और फिर मैंने इसको लिख दिया। नाउ गिव मी थम्स अप अगर आपको एटलीस्ट ये वाई डायरेक्शन वाला समझ में आया है, बिकॉज मैंने आपको तो ये अब ये विजुअली भी दिखाया है। अगर नहीं आया मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ अभी। ओके, so this is the stretch in the y direction. Now before I write for the x direction, मैं अगेन आपको विजुअली दिखा दूंगा, सही है। ओके, सो लेट्स से नाउ वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ये कलर क्यों नहीं चेंज कर रहा? ओके, कर रहे हैं अब। y इज इक्वल्स टू, ये देखो, f ऑफ ax, मतलब मैंने x को जो है किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। लेकिन अब आप लोगों ने गौर करना है यहाँ पे होता क्या है, एंड आई विल शो इट टू यू ग्राफिकली अगेन, ठीक है। अब एक चीज चेक करना आप लोग, होगा क्या। मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू, और मैंने x की जगह ना अब मैं 2x लिख रहा हूं, ठीक है, -4, और x की जगह 2x अगेन, -1। क्या आप लोगों को, कैन यू ऑब्जर्व नाउ दैट द y वैल्यूज डिड नॉट चेंज बट द x वैल्यूज हैव शिफ्टेड, राइट। एंड वन मोर थिंग टू ऑब्जर्व, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये 2 और -5 था, राइट। यहां पे आओगे तो इफ यू ब्लू वाले ग्राफ पे ये 1 और -5 हो गया है। मैंने x की जगह 2 करा था बट द x वैल्यू इज नाउ हाफ एंड द y वैल्यू इज द सेम, ठीक है। एंड आई कैन शो इट टू विद एनी वैल्यू, सही। मैं अगर आप लोग चाहते हो तो मैं एक और दिखाता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू, अब मैं x को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3x², ठीक है। कहाँ गया, -4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3x -1 है, नीचे क्यों चला गया, क्या हो गया ये, व्हाट इज दिस बिहेवियर। सर आपने x के ऊपर सिर्फ स्क्वायर लिखा। सॉरी सॉरी, स्क्वायर मैंने गलत लगाया हुआ, स्क्वायर बाहर लगना था ना, ये स्क्वायर बाहर लगना चाहिए था। अब देखो आप लोग, सॉरी मैं भी सोच में पड़ गया, ये मैंने क्या कर रहा हूँ, खैर। नाउ इफ यू लुक एट दिस, व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस बाय 3, तो ये जो पॉइंट था, और मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, कैन आई से द ग्राफ इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिंग, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में एक डिफरेंस होती है जब भी स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन होता है। जस्ट रिमेंबर दिस, if I multiply by a, it is a stretch in x direction. Important point to note over here is of scale factor, इसको नोट कर लेना आप लोग अलग से, 1/a, ठीक है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो जो स्ट्रेच फैक्टर ये 1/a होगा। मतलब अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ है तो स्ट्रेच फैक्टर हाफ हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा स्ट्रेच फैक्टर 1/3 लग जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल विद दिस थिंग इन द क्वेश्चंस, ठीक है। विद द वाई डायरेक्शन, द एक्स डायरेक्शन, डोंट गेट कंफ्यूज। बस जब भी एक्स डायरेक्शन में कर रहे होगे, सो इफ इफ आई से, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वेशन है, और मैंने कहा आपने इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, सही है, स्ट्रेच करना है ऑफ स्केल फैक्टर 2। अगर मैंने कह दिया तो आप x की जगह 2 नहीं, अच्छा सॉरी मैंने एक्स डायरेक्शन नहीं लिखा, ऑफ स्केल फैक्टर 2 इन द एक्स डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा ना, तो आप इक्वेशन में हाफ लिखोगे, सही है, x की जगह हाफ x आ जाएगा। और ये आप लोग को मैं ग्राफिकली भी दिखा देता हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं ना, तो ग्राफ वो एक्सपैंड हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए करके दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन थी, ठीक है। और अब मैं इसी इक्वेशन में x की जगह जो है, अब मैं जो हूँ 1/2 लिखना पसंद करूंगा। 1/2 x पावर 2 -4, इसकी जगह भी 1/2x -1। ये देखो आप लोग, कैन यू सी द एक्स वैल्यू हैज नाउ डबल्ड इनसाइड। मतलब मैं कह सकता हूँ स्ट्रेच फैक्टर डबल 2 है था, स्ट्रेच हो गया ये, लेकिन मैंने लिखा हाफ है इंस्टेड एक्स की जगह। आई होप यू हैव पीपल विल रिमेंबर दिस डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेचेस इन द एक्स एंड द वाई डायरेक्शन, ओके। गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव एटलीस्ट सम आइडिया कि ओके ये करना है हमें स्ट्रेच में, मल्टीप्लाई करना है या पूरे फंक्शन को, या सिर्फ एक्स वैल्यू को। Okay, now what you will do is you will attempt some questions and then we'll eventually go towards combined transformations, ठीक है। And this is something I will recommend for those people who are doing it for the first time. Roughly draw the sketches as well, because I have posted the answers over here as well. तो मैं आपसे recommend ये करूंगा कि roughly draw these sketches in your notebooks, check your answers। नहीं समझ में आएगा, let me know, I will do it again on the board। बेसिक आइडिया रहे, देखो, when it says find the equation of each graph after the given transformation, बस थोड़ा सा ऐसा y equals to 3x square after stretch parallel to y axis। जब भी ये लिखा हुआ है ना parallel to y axis and a stretch factor of 2, it means you will multiply the whole function by 2। तो पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। Yes. अच्छा, ये तो y का हो गया। जब एक्स का आएगा ना, एक्स में थोड़ा डिफरेंट होता है। जब आप आए तो मैं वही समझा रहा था कि जब स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2 होता है ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्स की जगह 2 नहीं 1/2 लिख देंगे, सही है। जहां पे एक्स होगा ना, वहां पे 2 नहीं 1/2 हो जाएगा, बस दैट इज इट। +10 एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। तो डिफरेंस क्या है कि लेट्स से क्वेश्चन नंबर, इफ यू लुक एट पार्ट बी, इट इज y इक्वल्स टू x³ -1। इट्स अ स्ट्रेच पैरेलल टू द y एक्सिस विद स्केल फैक्टर 3। तो मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बिकम 3x³ -3। बट इफ इट इज अ स्ट्रेच पैरेलल टू द x एक्सिस, ये पार्ट ई में आ रहा हूं मैं अब, विथ स्ट्रेच फैक्टर 1/3, तो आप सिर्फ और सिर्फ x की जगह 3x लिखोगे। समझ में आई बात। x में उल्टा होता है, ठीक है। Yes, sir. एंड दैट इज इट बेटा, ये स्ट्रेच होता है। अब आपने, जब वंस यू हैव, मैं तो आपसे रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन 2 आप वापस से अटेम्प्ट करो। एंड वंस यू हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इज द रिवर्स ऑफ क्वेश्चन 2। इन दिस यू विल हैव टू फाइंड एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है। मतलब स्ट्रेच तो हुआ है, ये तो हमें कंफर्म है क्योंकि वर्कशीट ही स्ट्रेच की है। अब स्ट्रेच बताना है विद स्केल फैक्टर बताना होगा हमको, एक मार्क इसका मिलता है। एंड द अदर विल बी इन द एक्स और वाई डायरेक्शन, ये बताना होता है आपने, दूसरा मार्क इसका मिलता है। तो आप लोगों ने पार्ट क्वेश्चन 3 में ये करना है।
एंड डिस्क्राइब अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई एक ही चीज हो रही है, वो आपने फिगर आउट करके बतानी है। आंसर्स ऑब्वियसली मैं आपको दिखा दूंगा, बट गिव इट अ ट्राई एवरीवन। The question is, it is y equals to 2 power x plus 1, and now it is 2 power x plus 1 plus 2. Sir, it's 4. Huh? It's 4. What 4? Okay, you're doing 3. I'm doing part C, beta. 0 और 1, what do you mean? No, beta. So that's, मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ, देखो, can I write this 2 power x plus 1 as 2 power x into 2 plus 2? Yeah, 2 power 1. Now I can take 2 power 1 as common, right? So that will become 2 power x plus 1. It means the whole function, this equation was multiplied with what? 2? Yes? भाई 2 कॉमन ले लिया तो ये 2x plus 1 आ गया ना ये। तो it means it is a stretch in the y direction of scale factor 2, Stretch parallel to the x-axis. parallel to the y-axis. Beta multiply, it is being multiplied by a whole function. Parallel to y-axis. Parallel to the y-axis होता है। तो आपको पहले इसको ब्रेक करना था। It is better that if you get the original equation out and then you look at what has happened. So if I look at what has happened, the original equation has been multiplied by 2. Yeah? Sir, how did you know it's multiplied by 2? Beta, because it is, I mean, how can I know? Well, because when I take the 2 common out, it becomes 2 power x plus 1, which is the same as this, right? So Yes. minus 1 and 1. Good question, beta. बताता हूँ आपको। Okay. -1 और 1 का मतलब है ट्रांसलेशन हुई है। Yeah. Yeah. What So might be that? so if it is -1 comma 1, what will happens? You will write 2 power x, सही है, Plus 1. plus 1 and then plus 1 तो ऊपर जाएगा and then x minus 1 का क्या हो जाएगा? x की जगह क्या आ जाएगा? X plus 1. तो 2 power x plus 1, Yeah. you are saying what it is, 2 power x plus 1 na, at this, and in place of x we'll write X plus 1. plus 2. बननी तो वही चाहिए, है ना? Yeah. मैं चेक कर लेता हूँ इसको। आई थिंक बोथ विल वर्क आउट द सेम। Exactly. हम्म आई थिंक हो सकता है ये, बट फॉर दिस केस बिकॉज दे आर ऑन टू स्ट्रेच, सोचना पड़ेगा। वैसे दिस कैन वर्क आउट एज वेल। आई थिंक बोथ ट्रांसफॉर्मेशंस वुड ब्रिंग द सेम आंसर, यू आर राइट। क्योंकि ये स्ट्रेच वाला है तो मैंने स्ट्रेच के टर्म में सिखा दिया, बट दीज ट्रांसफॉर्मेशंस, यार नहीं यार, लेकिन एक बात बताऊं, क्या? जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं लाइक -1 और 1 की, द ओवरऑल ग्राफ रिमेन्स द सेम, राइट? Yeah. दैट कैन नॉट चेंज, है ना? हाँ. मतलब ओवरऑल ग्राफ, जो लेट्स से ग्राफ यूं था, Yeah, कभी ये तो चेंज नहीं हो सकता ना साइज। 2 पावर x और 2 पावर x प्लस 1 का ग्राफ का साइज चेंज होता है। सर आपने साइज का आपको इक्वेशन को वो कर दिया था इक्वेशन। नो, दिस थिंग, दिस एंड दिस, दे आर नॉट द सेम। द होल ग्राफ इज चेंज। मतलब मैं तुम्हें अगर डेस्मोस पे दिखाऊं, ओके, सो यू आर सेइंग, वेट, देखो, 2 पावर x एंड देन 2 पावर, लेट मी चेक, क्योंकि पावर में आ गया है ना ये, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। ये देखो ना, बोर्ड पे देखो, y इज इक्वल टू 2 पावर x प्लस 1, कहाँ गया 1, सॉरी, ये देखो, ये वैल्यूज चेंज हो गई है, राइट? Yeah. नहीं नहीं, ये फिर से 1 इधर आ गया। ब्रैकेट में डालना पड़ेगा x प्लस 1। ये देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 2 पावर x और 2 पावर x प्लस 1 में जो है, ये ग्राफ का वो चेंज हो रहा है। हाँ. You get what I'm saying? Yeah, you're saying कि equation might be the same लेकिन graph same नहीं है. हाँ,
क्योंकि अब ये पावर में है बेसिकली, 2 की पावर में है, तो 2 की पावर x एंड 2 की पावर x प्लस 1 जो है, इसका ग्राफ का शेप ही चेंज हो जाएगा ये तो। और अगर मैं इस पे आगे -1 लगा दूं और यहाँ पे लाके मैं जो हूँ माइनस, क्या लगाना था मुझे, सवाल में क्या था, +1 और +2, +1 एंड यहाँ पे आ जाएगा +2। ओके, फॉर दिस x वैल्यू द y वैल्यू हैज डबल्ड। अच्छा, तुम जो ट्रांसलेशन का कह रहे हो उसमें होना क्या चाहिए था? व्हाट यू वर सेइंग वाज कि सर ट्रांसलेशन आप कर दें -1 और 1 की, राइट? इट मींस दैट द होल ग्राफ इज शिफ्टेड, व्हाट, हाउ? You are saying the whole graph is shifted 1 unit up, which is not happening over here ना, है ना? तुम देखो ना, ये 2 वाला पॉइंट 3 पर क्यों नहीं आया? Sir, how did you figure out the scale factor though? बेटा, because did you get this 2 over here? No. बेटा, do you know how to take common? If I have 2x plus 2, do you know I can take 2 common out? Yes, sir. So beta, from over here I can take this 2 common out, right? But then, sir, then why would it be 2 to the power x? It would become 1, right? Beta, 2 power x plus 1 basically means, what does it mean? 2 power x multiplied by 2 power 1, right? This is what it means. 2 power x plus 1 means 2 power x multiplied by 2. And then I take 2 common, that becomes 2 power x plus 1. Both of these, this equation and this equation is the same, right? It is. Because when I multiply this up, this will become 2 power x plus 1. Now this is part of O levels that you have learned. Okay, when I'm multiplying, the powers add up. So they have given it like this. I break it down. Now this 2 represents that this function has been stretched by a scale factor 2 in the y direction. That's it. But again, we will be discussing more of this in the next class along with combined transformations. Thank you for now. मैं A2 वाली क्लास में start करनी है. So AS वाले students, you people can leave. Thank you so much. I'll see you on Monday. Okay.